सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत उतार और चढ़ाव देखे हैं। अच्छा समय और बुरा समय सब देखा है और उससे तुमने सीखा ही है। याद करो, बहुत सीख मिली है तुम्हें। और जितना तुम परेशानियों में पड़ते गए उतना ही तुम मेरे करीब आते गए, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान होते देख ही नहीं सकता हूँ। और जो परीक्षा की घड़ी चल रही है और कुछ पल तो बीत भी गए हैं, उस पल में तुम्हारे बहुत करीब आ गया। याद करो, वो समय बहुत कठिन था जब तुम मुझे याद कर रहे थे और बार बार बोल रहे थे, जब वो समय कट गया तो आज ये क्यों नहीं कटेगा। आज तो ये छोटी परेशानी है जिस परेशानी को तुम बड़ा कह रहे हो। समय जाते देर नहीं लगती और समय पलटते भी देर नहीं लगती, लेकिन ये हमेशा याद रखना, तुम हर एक परेशानी में, सुख दुख में, कभी भी किसी भी हालात में रहे हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। कभी भी तुमने अकेला तुम स्वयं को नहीं महसूस कर पाए होगे। और आज जो तुम्हें परेशानी लग रही है ना, कि ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, या ये जो समस्या है इसका हल कैसे होगा, इस परेशानी से तुम निकल कैसे पाओगे। बच्चे, बड़ी से बड़ी परेशानी से जब तुम निकल आए हो, इसीलिए तो मैं याद दिला रहा हूँ, तो इस परेशानी से भी तुम बहुत जल्दी निकल आओगे। और हाँ, जल्दी ही, बहुत ही जल्दी घर में खुशियों का आगमन होगा, जिसका तुमने वर्षों से इंतज़ार किया और तुमने आस छोड़ दी है ना कि अब कुछ नहीं होगा। तुमने बहुत प्रयास कर लिया, अब तुम्हारा विश्वास भी डगमगाने लगा है, लेकिन विश्वास टूटने से पहले डगमगा रहा है, टूटेगा नहीं। डगमगाने से पहले मैं आकर के तुम्हें थाम लूँगा और तुम्हारा विश्वास और मजबूत कर दूँगा। क्यों घबराते हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और जिस विश्वास से तुमने किसी को ऊदी दिया है, किसी के लिए प्रार्थना की है ना, वो तुम्हारा विश्वास भी कभी टूटने नहीं दूँगा। जिसके लिए तुमने प्रार्थना की और कहा है ना कि सब सही हो जाए, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। उसके लिए तुम दुआएं कर रहे हो और सोच रहे हो कि उसके जीवन की जो परेशानी है दूर हो जाए, अवश्य दूर होंगी। तुमने जिस विश्वास से कहा है ना कि बाबा सब सही करना, तो उसी विश्वास के साथ मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा विश्वास कहीं टूटने नहीं पाएगा और ना ही मैं तुम्हें कहीं झुकने दूँगा। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ रहता है। और ये जो तुम्हारे कर्म है ना, सही रास्ते पे चलते चलते आज तुम देखो कहाँ से कहाँ आए हो। और अपने कर्मों के माध्यम से तुमने तो अपना भविष्य बनाया ही है, अपने परिवार और स्वयं से जुड़े लोगों का भी भविष्य तुमने उज्जवल किया है। तुमने अपने संस्कारों के माध्यम से अपने परिवार को एक नई दिशा दी है। ये क्यों भूल जाते हो और तुम कहते हो कि तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इसीलिए तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुमने वो बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं। इसी कारण मैंने तुम्हारा हाथ थामा है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया या तुमने कुछ किया नहीं। तुमने बहुत कुछ किया है और यही आशीर्वाद तुम्हारा हमेशा तुम पर बना रहेगा मेरा। तुम निश्चिंत होकर के हर एक काम को किया करो, उदास हो के नहीं। और जिस तरह से तुम मुझे याद करते हो ना, कभी कभी आंखों में आंसू भर लेते हो शिरडी आने के लिए ना। शिरडी आने का मन है और इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, किसी से कह भी नहीं रहे हो। मैं सुन रहा हूँ ना, तुम्हें शिरडी बुलाऊँगा, बहुत जल्दी तुम शिरडी आओगे। सब इंतज़ाम मैं करूँगा, तुम्हें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ आर्थिक परेशानियाँ भी आ रही हैं ना, तो सबसे पहले वो परेशानियाँ दूर करूँगा, इसके बाद मैं तुम्हें बुलाऊँगा। अब ये मत सोचना कि ज़्यादा समय लगेगा, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जिसका तुमने बेसब्री से इंतज़ार भी किया था कि ये परेशानी दूर हो जाए और तुम शिरडी जाओ। तो बहुत ही जल्दी वो परेशानी दूर होगी और तुम मेरे पास आओगे। हाँ, द्वारका माई में आकर के मेरे पास बैठना और अपने मन में जो भी बातें हैं ना, तुम बोल दिया करो आकर के। द्वारका माई में बैठ कर के तुम बहुत कुछ मुझसे बात करने के लिए सोचा है तुमने कि शिरडी जाओगे तो तुम मुझसे बात करोगे ना। ज़रूर ज़रूर बात करो शिरडी आकर के। लेकिन अगर तुम्हारा मन भारी हो रहा है ना, तो अपने घर में, जहाँ मैं बैठा हूँ तुम्हारे घर में, मैं तो तुम्हारे हृदय में भी हूँ ना, आज अवश्य बैठ जाना। आज गुरुवार है, तुम्हारे लिए विशेष है ना। तुम कहते हो बाबा का दिन है, आज
मेरे पास बैठना और अपनी मन की बातों को मुझसे कहना। जानता हूँ जब तुम अकेले रहते हो ना, तुम मुझसे ही बातें करते रहते हो। यहाँ तक कि बाहर चलते हो तब भी तुम्हारी मन ही मन मुझसे बातें चलती रहती हैं और मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ। तुम्हारे इस भक्ति और विश्वास पर, तुम्हारे इस प्यार पर बच्चे, तुम्हारा ये मुझ पर जो अटूट प्यार है ना, अटूट भक्ति है और तुमने मुझसे वो रिश्ता बना रखा है, जिस रिश्ते के कारण तुम और मेरे करीब आ रहे हो। तुम मुझे पिता कहते हो, माँ कहते हो, भाई कहते हो, दोस्त कहते हो। हर एक रूप में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। जब दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, मैं दोस्त बन कर के तुम्हारा हाथ थामता हूँ और सही रास्ता दिखाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारे साथ मैं दोस्त बनकर ही खड़ा था और किसी के माध्यम से मैंने तुम्हें रास्ता भी दिखाया था। और ज़रा ज़रा सी बातों को लेकर के उदास मत हो। और अपने और परायों की तुम्हें पहचान हो गई है ना, तुम समझ चुके हो कि कौन अपना है कौन पराया। इसी कारण तो ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें दिखाया है। शायद तुम्हें दुख भी नहीं है, क्योंकि तुम कहते हो ना कि सही समय पर बाबा ने दिखा दिया। हाँ बच्चे, मैंने सही समय पर तुम्हें दिखाया। हाँ, बहुत ही जल्दी। जिस तरह से तुमने विश्वास करके और अपने साईं पर विश्वास करके उनसे कहा है ना कि सब कुछ सही होगा, एक दिन तुम्हारा समय बदलेगा। तो हाँ, एक दिन वो भी देखेंगे कि तुम्हारा समय बदलेगा और बहुत कुछ जो तुमने सपने देखे ना, हर एक सपना पूरा होगा। तुम्हारा साईं खड़ा है, सबको तुम करके वो चीज़ें दिखा दोगे।